इस बार कहानी ने जबरदस्त मोड़ लिया है। अनिका ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। वह मुंबई छोड़कर जाने वाली है। दरअसल हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि दादी गुस्से में आकर उसे घर से धक्के मारकर निकाल देती है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? जब सरू और वेद मिलकर अनिका की सच्चाई सबके सामने ला देते हैं, तब अनिका बिल्कुल चुप रह जाती है। गुस्से में वह सरू पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसने ही सबूत जलाए थे, इसलिए उसने उसे कमरे में बंद किया था। जैसे ही वह सरू पर हाथ उठाने जाती है, तारा बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अनिका नीचे गिर जाती है, दादी के पैरों में। लेकिन दादी भी अपने कदम पीछे हटा लेती हैं और अनिका को पूरी तरह अकेला छोड़ देती हैं। इसके बाद तारा दादी को भी खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि उन्होंने अनिका को सही संस्कार नहीं दिए, जिस वजह से आज वो ऐसी बन गई है। सरू और रचना अब सच्चाई सबको बता देते हैं, जिससे तारा और वेद की सगाई टूट जाती है। यह देखकर अनिका बुरी तरह भड़क जाती है और सरू को सबक सिखाने की धमकी देती है। तभी दादी गुस्से में कहती हैं कि अब अनिका को बजाज सरनेम रखने का हक नहीं है, अब वह सिर्फ अनिका है। दादी कहती है कि अब वह उसे इस घर, इस परिवार और उसके नाम से भी अलग कर रही है। इसके बाद वह अनिका को घर से बाहर फेंक देती है। रात का समय होता है। अनिका गुस्से से भरी होती है और नानी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हें भी घर से बाहर न निकाल दिया जाए। अनिका गुस्से में अपना बैग उठाती है और घर से निकल जाती है, मन में यह ठानकर कि वह अब हमेशा के लिए मुंबई छोड़ देगी। दादी यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती हैं और सोचती हैं कि उन्होंने अनिका की परवरिश में कहाँ चूक कर दी। वहीं नानी अनिका को रोकने की कोशिश करती हैं और समझाती हैं कि यह मुश्किल समय है, थोड़े दिन संभाल लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार अनिका रुकने का फैसला करती है, लेकिन अब वह कुछ बड़ा करने की ठान चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सब का असर सरू की जिंदगी पर क्या पड़ेगा। क्या वह इस सब के बाद भी मजबूती से खड़ी रह पाएगी? सीरियल में आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, जिन्हें जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चाहें तो मैं इस लेख को और भी संक्षिप्त या किसी खास शैली में, जैसे न्यूज़ रिपोर्ट, ब्लॉग या स्क्रिप्ट, दोबारा लिख सकता हूँ।